हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, यानी कि सुबह के बज गए हैं 5:30। तो मैं उठ चुकी हूँ और ये सभी लोग अभी सोने में लगे हुए हैं। तो देखो, बाहर काफ़ी अंधेरा है और ऊपर तरफ ना उजेला उजेला होने ही लगा है। 6:30 मतलब 6 बजे तक खूब उजेला हो जाता है। तो आज सुबह सुबह ना इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा मतलब सुबह टाइम ना हल्की हल्की सी ठंडी होने लगी है, क्योंकि अब वैसे ही कुंवार में ठंडी पड़ने लगती है हल्की फुल्की। तो अभी देखो यहाँ पे कितना अंधेरा अंधेरा लग रहा है आंगन की तरफ। सुबह का टाइम बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अंदर झाड़ू वगैरह लगाई, उसके बाद सबसे बाद में हम आए हैं आंगन की तरफ। अंदर का ना झाड़ू पोछा किया पहले मैंने, और अब आंगन ही रह गया था। तो यहाँ पे भी झाड़ू पोछा करने के बाद, यहाँ पे मतलब झाड़ू लगाने के बाद धुलाई भी कर देंगे इधर की। और इतना कूड़ा निकलता है हमारे घर में, क्योंकि कहीं किसी की पन्नी वगैरह और सब्जी वगैरह का कूड़ा, काफ़ी कूड़ा हो जाता है। तो अभी हस्बैंड जी ने ना बोरी भर कर के रखी है, ये देखो ऊपर रखी है। तो काफ़ी बाल्टी आल्टी ना इसी में खाली कर दी है, क्योंकि ऐसे ना ज़्यादा भर जाती है तो बाल्टी टूटने का डर रहता है। बाइक से एक तरफ टांग लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आ चुके हैं कमरे की तरफ, और इन लोगों का ना अभी भी उठना नहीं हुआ है। और जबकि कब्बू तन्नू के टेस्ट चल रहे हैं, तो सुबह टाइम थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि स्कूल जाना रहता है ना जल्दी सुबह सुबह। तो अभी यहाँ पे मैंने कहा पहले मैं अपना काम निपटा लूँगी, उसके बाद कब्बू तन्नू को जगाऊँगी। तो मैंने सोचा चलो पूजा कर लेते हैं। तो अभी मैंने अंदर पूजा करके आए, फिर आ गए थे बाहर की तरफ। तो यहाँ पे हमारे भोले जी रखे हुए हैं इस वाले गमले में। और अभी कपड़े जो हैं वो कपड़े भी हम टांग लेंगे। नहाने के बाद कपड़े मैंने धुल दिए हैं। तो 2 जोड़ी तो कपड़े हमारे थे और बेटियों के कपड़े थे। तो मैंने कहा चलो धुल देंगे, क्योंकि काम ही थोड़ा बहुत काम वो निपट जाता है, काम इतनी टेंशन नहीं रहती है। और वैसे ही आप लोगों ने देखा होगा 2-3-4 दिन हो गए हमारे व्लॉग नहीं आए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। ऐसे जैसे कि फ़ीवर आ रहा है। तो फीवर के वजह से ना शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हड्डियाँ हड्डियाँ में एकदम से ना ऐसे दर्द रहता है एकदम। कहते हैं बहुत शरीर में जैसे पटकन सी मचती है। जैसे कि पैर हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है हाथ पैरों में। तो बस अभी ना फिर से फीवर लग रहा था। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले ना हम दवा खा लेते हैं, उसके बाद हम कोई भी काम करेंगे। क्योंकि फीवर रहता है तो फिर मेरा मन नहीं करता है कुछ भी करने का, क्योंकि अजीब सा ही लगता है थोड़ा सा जब भी तबीयत डाउन होती है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी आंखें वैसे ही एकदम से ना दबी दबी सी लग रही हैं। जैसे तबीयत सही नहीं होती है तो आंखें एकदम से डाउन लगती हैं, ऐसे पलकें झपकी झपकी। तो बस अभी दवा खाने के बाद, और अभी ये दूसरे दिन का व्लॉग है। तो फिर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मन नहीं कर रहा था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। तो फिर दवा खा लेते हैं तो नींद आ जाती है। तो ये दूसरे दिन का व्लॉग है। तो मैंने बताया था किचन में जो चूहों ने मट्टी निकाली थी, तो बस मुझे ना उसी को साफ़ करना था। तो सिलेंडर भी हमारा खाली हो चुका था, और लेके चले गए थे हस्बैंड जी भरवाने के लिए। तो मैंने कहा क्यों ना मैं किचन की सफाई कर ही लेती हूँ आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई थी टंकी के बगल में। और मायरा जब भी जाती थी तो मिट्टी खा लेती थी। और बस मैंने साफ़ किया, देखा तो कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं था। तो फिर मैंने सोचा छेद येद तो नहीं दिख रहा था बिल्कुल, ज़रा सा कहीं किया होगा, वहीं से निकाली है मिट्टी वगैरह। तो मैंने सारी मिट्टी निकाल ली है, और जो भी मतलब किचन का सामान था वो भी सही से सेट कर दिया है। और अभी चलते हैं बाहर की तरफ, तो यहाँ भी साफ़ सफाई कर लेंगे। और यहाँ पे मायरा देखो खेलने में लगी हुई हैं, अपने पापा के पास बैठी हुई हैं। तो ये पापा के पास ही रहती हैं, जब इनके पापा आ जाते हैं उन्हीं को नोचती रहेगी, खेलती रहेगी। ऊपर लद के ज़्यादा खेलती है, बहुत ज़्यादा। तो इसकी आँख में ना अब काफ़ी आराम हो गया है। बहुत ज़्यादा काली पड़ गई थी इसकी आँख, बहुत तेज़ चोट लगी थी। और अभी कब्बो तन्नू भी आ चुकी हैं स्कूल से। तो यहाँ पे इधर से तो अच्छा सज धज के जाती हैं, पर वहाँ से ऐसे चली आती हैं जैसे कि किसी ने मार के भगाया हो इनको। बहुत ज़्यादा बाल आल फैले हुए हैं, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने छोक दिया था दरिया मायरा के लिए। मायरा के लिए क्या, सभी के लिए ही बना रहे हैं, क्योंकि
थोड़ा बनाते हैं तो फिर हो नहीं पाता है। बेटियां भी बहुत ज़्यादा खाती हैं दलिया और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी चीनी डाल के। और उसके बाद ये ना दूसरे दिन का ब्लॉग है। मैंने बताया कि ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर पाए हैं, जो भी किया है वो सारा इसी में मिक्स कर दिया मैंने कहा फिर अब थोड़ा सा आराम लग रहा है ना, तो अब ब्लॉग स्टार्ट फिर से कर देंगे। होता है कभी कभी ना तबीयत डाउन हो जाती है, और काफ़ी दिन से कंटिन्यू डाल भी रहे थे, तो हस्बैंड जी बोले थोड़ा सा रेस्ट कर लो, नहीं तबीयत ठीक लग रही है। और अभी मैंने कट कर लिया है सब्जी, तो आज बैगन की ही सब्जी बनाएंगे, खाली आलू वगैरह नहीं डालेंगे, क्योंकि हस्बैंड जी का मन था जो बैगन की भुजिया टाइप की सब्जी बनती है वही वाली सब्जी बना दो, अच्छी लगती है खाने में। ये रसीले बैगन उनको कम पसंद है, लेकिन ये भुजिया टाइप के जो बनते हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, और इसमें आलू वगैरह नहीं पड़ते हैं, सादा ही बनती है। तो मैंने हरी मिर्ची, प्याज, लहसुन, जीरा, मेथी सब कुछ डाल दिया था। और उसके बाद मैंने मसाला निकाल लिया है, और टमाटर भी कट कर लिए हैं, थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में कट करने हैं, अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े से दिखते हैं। तो मैंने मसाला डाल दिया है और पानी भी डाल दिया है। तो मसाले को अच्छे से कलरने देंगे कुछ टाइम के लिए। और इसमें इस सब्ज़ी में ना पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, बैगन ऐसे सूखे सूखे ही मतलब तलाने रहते हैं। तो हमारा पता ही नहीं चला, सो रही थी कि आँखें मिचमिचा रही थी। और यहाँ पे होने लगी थी बारिश। तो बारिश तो इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है कि क्या ही बताएं, सुबह नहीं तो शाम को, शाम को नहीं तो सुबह, बारिश बंद ही नहीं हो रही है। और जब बंद होती है तो धूप बहुत तेज़ निकलती है, तो गर्मी के मारे परेशान हो जाते हैं। और अभी यहाँ पे बन चुकी है हमारी आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो ये देखो, सूखी सूखी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है इस तरीके से, और इसके साथ पूड़ी बना लो तो फिर और ही आनंद आ जाता है। पर मैंने पूड़ियाँ नहीं बनाई थी। और यहाँ पे मायरा देखो बैठे बैठे इंतज़ार करते करते मम्मी का ऐसे ही सो गई है झूले में सर रख के। परेशान हो जाती है क्योंकि छोटी सी है और काम में लग जाते हैं, दोनों बेटियां भी चली जाती हैं, तो वो अकेले ऐसे सो जाती है। तो अभी यहाँ पे सब्जी को थोड़ी देर मैंने और भूंज लिया था, और उसके बाद हो चुकी है शाम। तो यहाँ पे जा रहे थे कढ़ी बनाने के लिए, जो कि कान्हा जी की छठी है, ये छठी वाले दिन का वीडियो है। तो वो भी मैंने इसी में मिक्स कर दिया है, क्योंकि मैंने बताया ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, तो जो भी बनाया वो मैंने एक वीडियो में एडिट कर दिया है। तो यहाँ पे बस हरी मिर्चियाँ जो मैंने छौंकी थी वो मैंने निकाल ली हैं, वो हम बाद में डालेंगे कढ़ी में। और जीरा, मेथी, हींग डाल के छोंक दिया है। और ये पकौड़ियाँ बनाई थी, बरी बोलते हैं हमारे यहाँ, छोटी छोटी सी बरी बनाते हैं हम इस तरीके की, और ऐसे ही बनती हैं हमारे यहाँ। और बड़ी भी बना लेते हैं जब मन करता है, लेकिन मुझे ज़्यादातर इतनी इतनी सी ही बरी अच्छी लगती हैं। थोड़ी सी मैंने निकाल ली है, क्योंकि छठी में बरी ज़रूरी रहती हैं, बरी रखी जाती हैं। और अभी यहाँ पे कढ़ी छोक दी है, और उसमें मैंने बरी भी डाल दी हैं, तो साथ में पक जाएंगी अच्छे से। और हमारे यहाँ ना ऊपर से डाली जाती हैं, तो वो थोड़ा सा टाइट टाइट रहती हैं। और यहाँ पर नमक डाल दिया है मैंने, नमक भी अब साथ में पकते रहेगा अच्छी से, मतलब कढ़ी खौल जाएगी। तो कढ़ी मैं ना पतली ही पसंद करती हूँ बनाना, जैसे कि हल्की हल्की मतलब गाढ़ी ना हो ज़्यादा, हल्की सी रहने, तो वरना थोपा की तरह लगने लगती है, अजीब सी लगती है, फिर ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। और यहाँ पे हस्बैंड जी करने जा रहे थे पूजा, तो दिया तो काफ़ी देर पहले ही जला दिया था, और धूप वगैरह लगा रहे थे, पूजा कर दी थी। उसके बाद मैं खाना बनाने में लगी थी। तो ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो ज़्यादा मैं मतलब नहीं कर पा रही हूँ, जो भी रहता है हस्बैंड जी से थोड़ा बहुत करवा लेते हैं। तो यहाँ पर जा रहे थे भगवान जी को भोग लगाने के लिए, तो मैंने थाली लगा दी है। और एक चीज़ की कमी लग रही है, मैंने मट्ठा बचाया था, पर मैंने ना इसी में डाल दिया। और हस्बैंड जी बोले पानी बरस रहा है बाहर, अब कैसे लेने जाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो है उसमें मतलब पूज दो। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जी ने भोग लगा दिया है, और मैंने भी भोग लगा दिया है। उसके बाद सभी लोगों ने खाना पीना खाया, और जो चाचा बैठे हुए थे उनको भी खाना दिया, क्योंकि आज के दिन कहते हैं। और पता है एक भैया थे, वो भी काफ़ी भूखे थे, उनको भी फिर खाना मैंने भिजवाया। तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा है, आज के दिन उनको भी प्रसाद मिल गया है। ये देखो, मेरी ना गर्दन बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, जब भी मुझे बुखार आता है तो मेरी गर्दन काफ़ी तेज़ तेज़ दर्द होने लगती है। तो मैं हिला रही थी कि कभी कभी ना नस चढ़ जाती है, तो नस बहुत तेज़ दर्द होती है, गर्दन चटक जाती है, तो सही रहता है। और यहाँ पे
मायरा पी रही हैं दूध, तो इनके तो मन की बात है, कभी पीती हैं कभी नहीं पीती हैं, लेकिन अभी तो आधी बोतल पी गई हैं और आराम से खेलेंगी। तो वीडियो करते हैं पेन, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत